प्रिय मित्रों, कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो हर अन्याय का नाश कर देती है और अपना इंसाफ जरूर करती है। मित्रों, आज की वीडियो भक्ति और सेवा भाव पर आधारित है। इस वीडियो में बताया गया है कि भक्ति और दूसरों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चलिए इस सुंदर वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले भारत में शिवनगरी नाम का एक प्राचीन राज्य था। यह राज्य अपने वैभव, समृद्धि और न्यायप्रिय राजा विक्रम के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम धर्मनिष्ठ, ईमानदार और प्रजा की भलाई में सदा तत्पर रहने वाला शासक था। हर सुबह वह भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा करता और प्रजा के लिए मंगल कामना करता। उसी राज्य में मधुपुरी नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहां अनेक व्यापारी रहते थे। वहां एक वैश्य समृद्धलाल अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। वह सोने, चांदी, रत्न और मसालों का बड़ा व्यापारी था। लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, भक्ति और विनम्रता का अभाव। उसका विश्वास था कि धन ही संसार में सब कुछ है। मित्रों, एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का हाल जानने के लिए वेश बदलकर निकला। मधुपुरी में उसने देखा कि समृद्धलाल के भव्य महल के सामने गरीब और भूखे लोग उसकी मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन समृद्धलाल ने उन्हें दूर से ही भगा दिया। राजा ने यह देखकर सोचा, इतनी संपत्ति होते हुए भी यह व्यक्ति दीन दुखियों की मदद नहीं करता। इसे समझाने की आवश्यकता है। राजा ने अपने एक दूत को समृद्धलाल के पास भेजा और संदेश दिया, राजा विक्रम ने तुम्हें राजमहल में आमंत्रित किया है। समृद्धलाल यह सुनकर अचंभित हुआ। उसने सोचा, राजा ने मुझे क्यों बुलाया होगा? शायद मेरे व्यापार की प्रशंसा करने के लिए। मित्रों, समृद्धलाल राजमहल पहुंचा। राजा ने उससे कहा, समृद्धलाल, मैंने सुना है कि तुम व्यापार में बहुत कुशल हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे धन का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए भी होना चाहिए? समृद्धलाल ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, धन मेरी मेहनत से कमाया गया है। इसे मैं अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता हूं। भक्ति और सेवा जैसे काम तो गरीब और कमजोर लोगों के लिए हैं। राजा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यदि तुम्हें अपने धन पर इतना गर्व है तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें अगले 7 दिनों में यह साबित करना होगा कि तुम्हारा धन तुम्हें हर संकट से बचा सकता है। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी संपत्ति का आधा भाग प्रजा की सेवा में लगाना होगा। समृद्धलाल ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। प्रिय मित्रों, राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि समृद्धलाल के व्यापारिक जहाजों को समुद्र में रोक दिया जाए। समृद्धलाल को सूचना मिली कि उसके 3 जहाज तूफान में फंस गए हैं। वह तुरंत अपने सेवकों को बचाव के लिए भेजा, लेकिन वह असफल रहा। जहाजों के साथ उसका अधिकांश धन डूब गया। समृद्धलाल अब चिंतित हो गया। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, यह एक प्राकृतिक आपदा थी। इसमें मैं क्या कर सकता था? राजा ने उत्तर दिया, यह तो पहली परीक्षा थी। अब अगली चुनौती के लिए तैयार रहो। मित्रों, राजा ने मधुपुरी के कुछ गरीब किसानों से कहा कि वे समृद्धलाल से मदद मांगे। किसान उसकी हवेली पर गए और अपनी परेशानियां बताईं। लेकिन समृद्धलाल ने उन्हें दुत्कार दिया। उसी रात एक अजीब घटना घटी। समृद्धलाल के घर में अचानक आग लग गई और उसका भंडार जलकर राख हो गया। यह देखकर समृद्धलाल का अहंकार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने इसे संयोग मानकर भुला दिया। अगले दिन एक वृद्ध साधु समृद्धलाल के पास आया। साधु ने कहा, पुत्र, धन तो क्षणभंगुर है। भक्ति और सेवा ही तुम्हें सच्चा सुख दे सकती हैं। लेकिन समृद्धलाल ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, साधु महाराज, मेरे पास सब कुछ है। मैं किसी की मदद के लिए बाध्य नहीं हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, परमात्मा की लाठी धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है
तो सब कुछ बदल देती है। प्रिय मित्रों, राजा ने समृद्धलाल को अंतिम परीक्षा के रूप में अपनी लाठी दी। यह कोई साधारण लाठी नहीं थी। राजा ने कहा, इस लाठी को अपने साथ रखो। यदि तुम सच्चे दिल से सेवा और भक्ति करोगे तो यह तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन यदि तुम्हारे मन में अहंकार और लोभ रहेगा तो यह तुम्हें दंडित करेगी। समृद्धलाल ने लाठी को ले लिया। उसने सोचा कि यह केवल एक साधारण लकड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने इसे घर लाया, अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी गुप्त तिजोरी अपने आप खाली हो गई। उसके सेवकों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह धीरे धीरे कंगाल होता गया। एक रात जब समृद्धलाल पूरी तरह से टूट चुका था, उसने सपने में भगवान शिव को देखा। भगवान ने उससे कहा, समृद्धलाल, यह तुम्हारे अहंकार और स्वार्थ का परिणाम है। यदि तुम सच में सुख और शांति चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो। यही सच्ची भक्ति है। अगले दिन समृद्धलाल ने अपनी गलती मान ली। उसने अपने बचे हुए धन से गरीबों की मदद की। वह भगवान शिव के मंदिर गया और उनसे क्षमा मांगी। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समृद्धलाल का जीवन बदलने लगा। उसकी लाठी अब उसकी भक्ति और सेवा के कारण चमत्कारी बन गई। उसने देखा कि उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। राजा विक्रम ने भी उसकी निष्ठा को देखकर उसकी प्रशंसा की। समृद्धलाल अब हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और प्रजा की भलाई में लगा रहता। वह समझ गया कि धन से बड़ी चीज भक्ति और सेवा है। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि परमात्मा की लाठी देर से चलती है, लेकिन जब चलती है तो वह सत्य और धर्म की स्थापना करती है। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।